वेलकम टू क्रैक प्रथम। आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होते हैं तेल के दाम गिरने के बाद भी आपको उसका लाभ जो है वह नहीं मिल पाता है ना। आपने देखा होगा कई राज्यों में जो है तेल के दाम 100 से भी ऊपर हो चुके हैं। तो यही सवाल केंद्र सरकार से पूछा गया कि आखिर जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हो रहे हैं तो इसका लाभ हमें क्यों नहीं पड़ रहा और हमें तेल के दाम इतने अधिक देने क्यों पड़ रहे हैं। तब केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है ऑयल बॉन्ड। इस ऑयल बॉन्ड को जानने से पहले हम जानेंगे कि इससे पहले स्थिति क्या थी। देखिए, जो तेल होते हैं वह एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता है। इसीलिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार चाहती है कि तेल जो है वह हमारे कंट्रोल में हो। इसीलिए इसके दाम जो है केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था 2004 से पहले। वो कैसे करती थी? मान लीजिए ये जो केंद्र सरकार है, यानी कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और यहाँ पर हम और आप यानी कि लोग हैं, इनको इनसे सरकार चाहिए और इनको इनसे लाभ चाहिए। लाभ कैसे देंगे? यहाँ पर मान लीजिए ये जो कंपनियाँ हैं वो तेल, यहाँ पर तेल के दाम मान लीजिए सऊदी अरब से लेकर आए हमने 80 रुपये लीटर के हिसाब से। अब इसे हमें कुछ खर्च दे करके 110 रुपये पड़ जाते हैं, लेकिन 110 रुपये इनके लिए काफ़ी अधिक हो जाता है। तो ये क्या करते थे, इनको 80 या 85 में बेचने के लिए इन कंपनियों को सब्सिडी दे देते थे, क्योंकि कंपनियां तो अपने घाटे में नहीं चलेगी ना। तो सरकार इससे क्या, मान लीजिए 20 रुपये की सब्सिडी दे दी, तब जाकर 80 और 20 100 हो गए, है ना। तो इस प्रकार से ये जो सब्सिडी देती थी तो केंद्र सरकार के जो राजकोष होते हैं उस पर काफ़ी अधिक भार पड़ने लगा। तब जाकर के केंद्र सरकार के द्वारा एक बॉन्ड जारी किया, क्योंकि राजकोष अधिक होने के कारण केंद्र सरकार पर एक और भार पड़ गया कि आप जो है अर्थव्यवस्था को सही से संचालित नहीं कर पा रहे। यानी कि अब जो तेल की बात करें तो इससे लोगों को तो लाभ मिलने लगा, यानी कि जो आम नागरिक है उनको तेल सस्ते दामों पर मिलने लगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें चाहे जो भी हो, सरकार उसको क्या है अपने मुताबिक कंट्रोल कर रही थी, और कंट्रोल मैनर में ही लोगों को ये जो है तेल मिल रहे थे। लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा था राजकोष के पे। तो इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक बॉन्ड जारी किया गया, ऑयल बॉन्ड। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ऐसे विभिन्न बॉन्डों को जारी कर सकती है विभिन्न उर्वरक कंपनियों या फिर तेल कंपनियों के मामले में। इस प्रकार का बॉन्ड जो है यूपीए सरकार से पहले वाजपेयी सरकार के द्वारा भी जारी किया गया। तो चलिए जानते हैं ये जो ऑयल बॉन्ड है वह क्या है। दरअसल यह एक प्रकार की सिक्योरिटी होती है। यानी पहले कंपनियों को सरकार क्या करती थी, एक प्रकार से सब्सिडी देती थी। इससे राजकोष पर जो है बोझ काफ़ी बढ़ने लगा। तो क्या किया गया, एक बॉन्ड जारी कर दिया गया, ऑयल बॉन्ड। इसमें होता क्या है कि अब डायरेक्ट कैश के बदले, यानी कि इनको नगद के बदले अब क्या किया है, बॉन्ड जारी किया गया। और इस बॉन्ड की एक अवधि होती थी, और जैसे कि मान लीजिए 20 रुपये सब्सिडी देने होते हैं, उसके बदले केंद्र सरकार ने यहाँ पर बॉन्ड जारी कर दिया कि आप ये बॉन्ड दिखाइए और अगले महीने क्या कीजिए, इस पर आप जो है ब्याज ले लीजिए हमसे, साल या फिर अगले महीने इसी अनुसार होता है। तो इस प्रकार से बॉन्ड पर उनको एक प्रकार से ब्याज मिलने लगा। इससे जो राजकोष पर जो घाटे पर थे वे काफ़ी कम हो गए। तो इसे शुरू किया गया कब, यूपीए सरकार के द्वारा, और ये 2005 से लेकर के 2010 तक विभिन्न कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी किया गया। यानी कैश काफ़ी कम खर्च पड़े, यानी कि इस पर सिर्फ ब्याज जो है वही देने पड़े, और कैश जो मूल रूप से दिया था वह काफ़ी कम हो गया। लेकिन आपको पता है 2008 में एक भयानक आर्थिक मंदी आई थी। इसके बाद जो है विभिन्न जो देश की सरकार है उनकी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, और उस समय भारत पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसलिए यूपीए सरकार ने उस समय क्या किया, पेट्रोल की जो कीमतें होती थी, पहले क्या होता था कि डीजल और पेट्रोल दोनों को कंट्रोल किया गया था। उनके जो प्राइस होते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार उसे कंट्रोल करके आम लोगों को देती थी। लेकिन इससे आपको पता चला कि ये जो बॉन्ड है इस पर और जो राजकोष है उन सब पर काफ़ी भार पड़ रहा था। इसीलिए ये जो आर्थिक मंदी आई उसके बाद पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रण मुक्त कर दिया गया, यानी कि एक प्रकार से डीरेगुलेट कर दिया गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे जो प्राइस है उसी अनुसार आपको अब जो है पैसे देने होंगे। और जून 2010 में जो है इस बॉन्ड को यानी कि यहाँ पर ख़त्म कर दिया, किस पर, पेट्रोल की कीमतों के लिए। इसके बाद जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी तब इसने अक्टूबर 2014 में डीजल के प्राइस को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। यानी कि 2010 में क्या हुआ, पेट्रोल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, और जून यहाँ पर अक्टूबर 2014 में डीजल के प्राइस को भी सरकारी नियंत्रण से क्या कर दिया गया,
मुक्त कर दिया गया। यानी कि अब जो डीजल और पेट्रोल के जो प्राइस है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे रेगुलेट किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार अब इसे रेगुलेट नहीं करती है। लेकिन यह जो है इसका प्रभाव और तब पड़ गया जब जून 2017 में 15 जून 2017 को केंद्र सरकार के द्वारा डायनेमिक फ्यूल प्राइस सिस्टम को लागू कर दिया गया। यह फ्यूल प्राइस सिस्टम क्या होता है? डायनेमिक। आपने देखा होगा एरोप्लेन के टिकट आपने खरीदा होगा तो उसमें देखा होगा जैसे जैसे टिकट खत्म होती है वैसे वैसे उसके प्राइस जो होते हैं वो अप होने लगते हैं। यानी कि जब तक अवेलेबल है तब तक तो आपको वर्तमान मूल्य देने होंगे, लेकिन जैसे जैसे टिकट खत्म होने लगते हैं वैसे वैसे आपको उसके प्राइस जो है अधिक देने पड़ते हैं। ऐसे ट्रेन के टिकट में भी अब इसे लागू कर दिया गया। तो यही हुआ, जैसे जैसे फ्यूल खत्म होते हैं वैसे वैसे इसके जो प्राइस है वह बढ़ने लगते हैं। और ये जो है दिन के उतार चढ़ाव, यानी कि डेली आपको जो है इसको प्राइस जो है बढ़ने और घटने लगते हैं। यानी पहले जो प्राइस चेंज होते थे हर 3 महीने पे, अब जो आपको हर सुबह एक नया प्राइस देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ कम हो और हो सकता है उससे अधिक हो। यानी कि ये जो डायनेमिक प्राइस है यह लागू करने के बाद ऐसी स्थिति बन गई। तो आपने देखा कि जो बॉन्ड थे इसे ख़त्म कब किया गया? जून 2010 में पेट्रोल पे, और उसके बाद अक्टूबर 2014 में इसे डीजल पे भी ख़त्म कर दिया गया। और इसके बाद जब डीरेगुलेट कर दिया गया तब देख रहे होंगे आप कि इसके जो प्राइस है काफ़ी अप होने लगे हैं, क्योंकि अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। फिर भी आपके मन में अब सवाल उठता होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर फिर से हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राइस गिरते हैं फिर भी इसका इम्पैक्ट हमें क्यों नहीं पड़ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तो आपने देखा ना केंद्र सरकार ने क्या कहा कि हमें जो ऑयल बॉन्ड जो जारी किया गया था यूपीए सरकार के द्वारा, इस पर हमें काफ़ी ब्याज देने को मिल रहा है। इसीलिए जो है हम यहाँ पर लोगों को, जो आम लोग हैं उससे हम इसका राहत नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि ये जो ब्याज है वो काफ़ी अधिक है और इसीलिए जो है ये तेल के दाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरने के बाद भी हम इसको नहीं गिरा रहे हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि यूपीए सरकार के दौरान लगभग 1.31 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी किए गए, जिसका भुगतान हमें इन तेल कंपनियों को मार्च 2026 तक जारी करने हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार 2014 से अब तक केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए जो है मूलधन चुका दिए हैं। यानी कि 1.31 लाख करोड़ में से 35,000 करोड़ रुपए जो है वो चुकाए गए हैं अभी भी, यानी कि काफ़ी पैसे बाकी हैं। आपने समझ लिया कि ऑयल बॉन्ड के कारण किस प्रकार से ये प्रभाव पड़ते हैं। और हम जानेंगे तेल के जो प्राइस हैं वह किस प्रकार से निर्धारित होते हैं और इसमें अगर जीएसटी में इसे शामिल किया जाता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो चलिए उसे देखते हैं। पहले हम जानते हैं तेल की जो कीमतें हैं वह कैसे तय होती है। देखिए अभी जो हमारे यहाँ तेल की जो कुल खपत होती है वह हमारा 85% यानी कि 85% हम क्या करते हैं, आयात से करते हैं। अब आयात कर रहे हैं तो हमें तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो अभी मान लीजिए कच्चे तेल की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $75 प्रति बैरल है और एक बैरल में कितने होते हैं, 159 लीटर। तो यानी कि अगर हम एक बैरल तेल खरीदते हैं तो हमें कितने देने पड़ते हैं, 5540 रुपये इतने देने पड़ते हैं एक बैरल। यानी कि 159 लीटर पर हमें लगभग 5500 रुपया 5600 रुपये देने पड़ते हैं। यानी लीटर के हिसाब से बात करें तो 34 रुपये 84 पैसा, ये 75 रुपये प्रति डॉलर, ये जो डॉलर है उसके अनुसार, यानी कि लगभग 35 रुपये जो है इसके प्राइस पड़ते हैं। लेकिन ये जो तेल आते हैं यानी कि सऊदी अरब, ईरान आदि से जो हम तेल लाते हैं वो पेट्रोल और डीजल नहीं होता बल्कि वह क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल कैसा होता है, वो कच्चा तेल होता है जिसको प्रसंस्कृत किया जाता है। अब चूँकि यहाँ से लाया जाता है, मान लीजिए सऊदी अरब से ही लाया गया, तो यहाँ लाने में जो ढुलाई खर्च होते हैं यानी कि जो लाया जाता है तो उस पर खर्च भी तो बढ़ते हैं ना, तो इस पर कुछ मूल्य जुड़ गए। इसके अलावा ये जो कंपनी है यानी कि रिफाइनरी कंपनियों में पहुँचते हैं तो ये जो रिफाइनरी कंपनियां हैं यानी कि प्रसंस्कृत जो करती है यह भी तो अपना मूल्य जोड़ेगी ना, क्योंकि ये जो तेल होते हैं वो तो कच्चे होते हैं। अब इनको पेट्रोल डीजल आदि में बदला जाएगा तो क्या होगा, इस पर भी वो अपना खर्च जोड़ेंगे, जिस कारण से अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा कितना में खरीदा गया था लगभग 35 रुपये में, तो यह बढ़ करके यहाँ पर 50 रुपये हो जाते हैं यानी कि रिफाइनरी तक पहुँचते पहुँचते। इसके बाद जो होता है यह पेट्रोल पंप यानी कि रिफाइनरी के बाद कंपनियां जो होती है यहाँ पर, जैसे कई सारी कंपनियां होती है तो वो खरीदती है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक 50 रुपये हो गए, यहाँ हो गए 60 रुपये, 10 रुपये ये भी जोड़ेगी। इसके बाद पेट्रोल पंप के पास जो होती है वो भी तो अपना कुछ चार्ज जोड़ेगी ना। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मान लीजिए 70 रुपये पेट्रोल के प्राइस हो गए। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपने खरीदा तो आपने देखा होगा आपके बिल में जीएसटी के बदले आपने देखा होगा राज्य सरकार के द्वारा वैट आदि लगाई जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है। ये जो एक्साइज ड्यूटी होती है और ये जो राज्य सरकार को वैट को अगर जोड़ दें
तो मान लीजिए अभी जो 100 रुपये प्राइस है तो उसका 40 या 45% जो है ये दोनों यहाँ पर जुड़ जाते हैं, यानी कि लगभग आधे मूल्य जो होते हैं, यानी कि वर्तमान जो प्राइस है आपके उसमें आधे मूल्य एक केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी होते हैं और यहाँ पर राज्य सरकार की वैट होती है। इस प्रकार से इसके दाम जो होते हैं वो लगभग 35 से बढ़कर कितने हो गए, 100 से भी अधिक हो जाते हैं इस प्रकार के प्राइस। आप सोच रहे हो कि अगर इसे जीएसटी में लाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए इसका इम्पैक्ट हमें और आपको पड़ेगा, या इसमें जो तेल के जो दाम होंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो है सबसे ज़्यादा जीएसटी प्राइस कितने हैं 28%, और यहाँ पर तो 50% टैक्स लग जाते हैं। तो इससे कम होंगे तो यानी कि तेल के दाम जो भी 100 रुपये हैं हो सकता है वो 68 या 72 के बीच आ जाए। तो लेकिन इससे हमें तो लाभ मिलेगा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को घाटे होंगे जीएसटी में आने के कारण। लेकिन ये जो केंद्र सरकार वो भी तैयार है, लेकिन कई राज्य सरकार है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास जो होती है वो रेवेन्यू के काफ़ी कम सोर्सेज होते हैं, इसलिए वो वैट यहाँ पर लगाती है ताकि ये जो पेट्रोल है उससे उनको जो है लाभ मिल सके। इसलिए राज्य सरकारों के द्वारा अभी इसमें कोई भी हलचल नहीं की जाती है और जैसे वैसे रहने दिया जाता है, यानी कि वो नहीं चाहती है कि जीएसटी में जो है इन तेल को शामिल किया जा सके। तो ये है तेल से संबंधित कुछ खबरें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।